थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी लोग आए नहीं है। देखते हैं कितने लोग आते हैं। जरा पुस्तक को आगे बढ़ाइएगा। ये पुस्तक मैंने एक बार तो पहले कभी देखी है, अभी हाल फिलहाल नहीं देखी है। जीवन ये मनुष्य क्या कंटेंट है, मनुष्य से महान कुछ नहीं। इसी पे रखिए। ये टॉपिक्स तो बता ही देंगे शुरू करने में बस। चलिए आरंभ कर लेते हैं, जितने भी लोग आएंगे आते जाएंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे लोग। आरंभ करते हैं हम लोग। सभी को प्रणाम। आइए, आज एक नई पुस्तक का स्वाध्याय हम लोग आरंभ कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमारी पिछली पुस्तक थी आत्मिक उन्नति के 4 चरण, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। उसमें ये बात बताई कि स्वाध्याय ऐसा करना चाहिए जिससे हमको अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान मिल सके। तो ये पुस्तक जिन भी भैया या दीदी ने सजेस्ट करी बहुत ही अच्छी है कि ये हमको जीवन जीने की कला सिखाएगी। और यही जीवन जीने की कला आ जाए तो हम अपने जीवन में हर प्रकार से सफल हो सकते हैं। हर व्यक्ति जीवन में खुशी चाहता है, शांति चाहता है, सफलता चाहता है। और यहाँ पहले ही पुस्तक जो हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी, गायत्री महाविज्ञान, जिसमें ये बताया गया कि दो मार्ग हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय मार्ग जो आत्मा को पसंद है और प्रेय मार्ग जो शरीर को पसंद है, लेकिन हमको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। अगर हम संसार में रह रहे हैं तो कुछ सांसारिक अ, गतिविधियों को भी फॉलो करना पड़ता है। संसार में हमें सांसारिक रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं, सांसारिक कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है, सामाजिक कर्तव्यों का भी करना पड़ता है। और इसके बीच में हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे कैसे कार्य करें, ये वो कार्य कैसे करें जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। तो वो इसमें हमें एक बैलेंस करना है। और यही शायद जीवन जीने की कला पुस्तक हमको पढ़ाएगी। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आता है टाइटल से कि जीवन जीने की कला को कैसे विकसित किया जाए। तो आइए सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए और उनके सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ आज इस महत्वपूर्ण पुस्तक का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। प्रार्थना करेंगे गुरुदेव हमको इस पुस्तक के माध्यम से अपने जीवन को एक उत्तम तरीके से जीने की कला विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करें, हमारा मार्गदर्शन करें। और हम उनके बताए रास्ते पे चलते हुए उनके अनुरूप अपने आप को ढालते हुए अपने जीवन को उच्चतम सोपान तक लेकर के जाएं। और गुरुदेव की इच्छा पर हम उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरे, इसी भाव के साथ एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा आप सबको पता है, इस पुस्तक का नाम है जीवन जीने की कला। और इसके जो कंटेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से है। मनुष्य से महान और कुछ नहीं, अपनी महानता में विश्वास रखें, जीवन जीने की कला सीखें, मनुष्य मनुष्य बनकर जिए,
पशुओं जैसे जीवन त्यागिए। देव दानव या मानव कुछ भी बना जा सकता है। जीवन महान ऐसे बनेगा। और आत्मनिरीक्षण, जबकि इसी कंटेंट को हम किसी न किसी रूप में पिछली पुस्तकों में भी पढ़ चुके होंगे, पर ये एक डेफिनेटली एक अच्छी गाइडलाइन देगा हमको कि हमारे जीवन में कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, कौन से ऐसे छिद्र हैं जिनको भरने की आवश्यकता है, और किस तरह से हम अपने जीवन को और सुंदर, सुव्यवस्थित, प्रफुल्लित, प्रसन्न तरीके से जी सकते हैं, बना सकते हैं, और अपने मनुष्य होने के उद्देश्य को, यानी आत्मनिर्माण के कार्य में सफल हो सकते हैं। तो पहली यूनिट है, यूनिट 1, मनुष्य से महान और कुछ नहीं। मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति। गुरुदेव लिखते हैं, बाइबल कहती है, उदाहरण देखिए, गुरुदेव ने बाइबल के उदाहरण से शुरू किया है। बाइबल कहती है मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है, किंतु इसके विपरीत हम देखते हैं कि सामान्य से असामान्य बनना तो दूर, व्यक्ति साधारण स्तर का भी नहीं रह पाता है। इसका मूल कारण है अपनी सामर्थ्य का बोध ना होना। हनुमान को यदि अपनी सामर्थ्य का बोध रहा होता तो जामवंत के उपदेश की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गुरुदेव कह रहे हैं बाइबल के उदाहरण से कि मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है, लेकिन मनुष्य जो है, महान होना तो दूर, वो साधारण जीवन भी नहीं जी पाता। मतलब इतना हैरान, परेशान, चिंताग्रस्त, और क्रोध, आवेश, लोभ, मोह, ईर्ष्या सबसे ग्रसित है, तो वो अपने सामर्थ्य को पहचान ही नहीं पाता। उसके पास इतना समय ही नहीं है, वो ऐसे भाग रहा है कि उसको ये अपने अंदर झांकने का ही नहीं है समय, कि उसके अंदर कितनी सारे उसकी यहाँ शक्तियां, विभूतियां उसके अंदर प्रेजेंट है, और जिसका वो उपयोग नहीं कर रहा। हनुमान जी का उदाहरण गुरुदेव दे रहे हैं कि यदि उनको पहले ही अपनी शक्तियों का भान हो गया होता तो जामवंत के उपदेश की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ती? क्यों जामवंत जी को आना पड़ता और याद दिलाना पड़ता कि वो किस लायक हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं? राम का आदेश पाते ही वे चल पड़ते। जैसे ही सागर किनारे साधारण से वानर हनुमान को अपनी आत्मगरिमा का बोध हुआ, वे एक ही छलांग में असंभव पुरुषार्थ करने में सफल हो गए। अंगारों पर रखी अग्नि की तीव्रता को छुपाए रहती है, जैसे ही उसे हटाया जाता है वे अपने मूल रूप में दे दीप्यमान ताप युक्त होती है। सूर्य पर बादल छाए हों तो कुछ देर के लिए वातावरण में ठंडक छा जाती है। बादलों के छटते ही सूर्य का प्रकाश व गर्मी उस क्षेत्र के हर भाग तक पहुंचने लगता है। तो यहाँ गुरुदेव ने 3 उदाहरण लिए। पहला हनुमान जी का, और हनुमान जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं ना। जब बाल रूप में थे तो वो सूर्य को निगलने के लिए केंद्र समझकर उसको निगलने पहुंच गए थे। तो कहाँ उनकी वो शक्ति, और कहाँ वो समुद्र छलांगने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, इस कार्य के लिए अपने को असमर्थ पा रहे हैं। लेकिन जब याद आ गई शक्ति तो वही पुरुषार्थ उन्होंने बहुत आसानी से कर दिया। इसी प्रकार अंगारे आप करते हैं यज्ञ, तो जब उसके ऊपर राख जम जाती तो अग्नि दिखती नहीं है, ना दिखती है ना उसकी गर्माहट आती है। जब राख हटाते हैं हम लोग तो वो अग्नि फिर से प्रदीप्त हो जाती है। उसी प्रकार से सूर्य जो पूरी सृष्टि जो पूरी सृष्टि का को जीवन देता है, उसके सामने जब बादल आ जाते हैं तो कुछ देर के लिए ठंडक छा जाती है। लेकिन जैसे ही बादल छट जाते हैं सूर्य अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और हर जगह प्रकाश और गर्मी पहुंचाने लगता है। इसी प्रकार अपना आपा भी ऐसा ही प्रकाशवान जाज्वल्यमान है। मात्र कषाय कल्मषों ने, विस्मृति की माया ने, जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों ने उसकी आभा को ढक दिया है। तो इसी जिस प्रकार से हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, जिस प्रकार से
अंगारों पर राख चढ़ जाती है और उससे अग्नि को छुपा देती है। जिस प्रकार से बादल सूर्य के सामने आकर के उसके प्रकाश और उसकी गर्मी को रोक देते हैं धरती पर पहुंचने से, उसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों की यात्रा में जो हमने अपने ऊपर एक मलिनता की चादर ओढ़ ली है, मलिनता की परत एक जम गई है हमारे अंतकरण पे, हमारी आत्मा पर, और विभिन्न योनियों के कश्मे कषाय कल्मश और उसकी विस्मृति ने हमारे अपने स्वरूप के प्रति, जो हमारी विस्मृति है, मैं कौन हूँ, ये हम भूल गए। और इसके प्रति हमारी एक उदासीनता भी है जानने के प्रति। तो उससे जो कुसंस्कार जन्म जन्मांतरों के कई योनियों के हमारे ऊपर जम गए हैं, उसने हमारे आत्मिक जो स्वरूप है उसकी आभा को ढक दिया है। यदि इस मायाजाल का आवरण हटाया जा सके तो असामान्य स्थिति में पहुंच सकना असंभव है। मतलब हम अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, या हम अपने ओरिजिनल सेल्फ को, अपने आत्म स्वरूप को, अपने आत्म प्रकाश को पूरे रूप से प्रज्वलित कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे कागज पर कीमती रंग भी यदि बेतरतीब फैला दिया जाए तो कागज और रंग दोनों ही व्यर्थ जाएंगे। किंतु उसी कागज पर वही रंग जब कोई चित्रकार तुलिका से लगाता है तो सुंदर छवि बन जाती है। यह छवि हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर बहुत ही अच्छा कागज है, गुड क्वालिटी, लेकिन उसके ऊपर रंग बिखेर दें, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन उन्हीं रंगों के इस्तेमाल से अगर कलाकार एक अच्छी आकृति बना देता है तो सब उसको देखते हैं, और देखने वालों को भी प्रसन्नता होती है, और चित्रकार को भी आत्मसंतोष मिलता है। अपने व्यक्तित्व को यदि इस प्रकार की सुंदर छवि प्रदान की जा सके तो स्वयं आत्मसंतोष प्राप्त किया ही जा सकता है, और दूसरों को भी उससे प्रफुल्लता प्रेरणा प्रदान की जा सकती है। जीवन जीने की कला व्यक्तित्व को इसी प्रकार घटित करने की प्रक्रिया का नाम। भगवान ने तो हर व्यक्ति को सुंदर बनाया है, उसकी हर कलाकृति सुंदर है। लेकिन यदि हम अपने जीवन को अनगढ़ तरीके से जीते हैं, अपने जीवन को सुव्यवस्थित नहीं बनाते, अपने मानवीय जीवन की गरिमा को हम पहचानते नहीं है, अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर नहीं ले जाते, या बेतरतीब ढंग से जैसे रंगों बिखेर दिया वैसे हमारा जीवन बिखरा पड़ा हुआ है, उसको समेट नहीं पाते, उसको एक लक्ष्य की ओर निर्धारित नहीं कर पाते, तो फिर हमारे बनाने वाले को भी दुख होता है, हमारा जीवन भी एक, कहना चाहिए, एक फ्रस्ट्रेशन से अ, गुजरता है। या हमको आत्मसंतोष नहीं होता कि हम अपने जीवन को ठीक तरह से जी नहीं पा रहे, या उसकी हम जीवन की को जैसे ढो रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। उसी दूसरी ओर यदि आप जीवन को अच्छे से जीते हैं, उसका पूर्ण सदुपयोग करते हैं, उसे किसी महान लक्ष्य की ओर डायरेक्ट करते हैं, तो आपको खुद भी संतोष होएगा, और आपके जीवन को देख करके ईश्वर भी प्रसन्न होएगा कि मैंने आपको बना करके कोई गलती नहीं करी। अनाड़ीपन सबसे बड़ा संकट। मोटर चलाना आरंभ कर दिया जाए और ना तो ड्राइवरी सीखी और ना उसके पुर्जों की कोई जानकारी हो, तो दुर्घटना की ही आशंका रहेगी। मोटर का टूटना और बैठने वालों का खतरे में पड़ जाना स्वाभाविक है। हिसाब किताब क्रय विक्रय का अनुभव हुए बिना व्यापार के चलने वाला है। जिसे कृषि करना आता ही नहीं, वे खेतों में बीज बिखेरता फिरे तो कितनी मात्रा से अच्छी फसल, कि इतने मात्रा से अच्छी फसल की आशा कैसे करी जाएगी। बहुत सारे उदाहरण देकर के गुरुदेव हमको समझा रहे हैं कि अनाड़ीपन मतलब ना तो अपने बारे में जानना, ना अपने उद्देश्य के बारे में जानना, और एक अव्यवस्थित ढंग से जीवन को जीना। उसके कई सारे उदाहरण गुरुदेव बता रहे हैं। जैसे आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप मोटर चलाने लग गए, ना तो आपको ड्राइविंग आती है, ना आपको गाड़ी की कोई जानकारी है कि गाड़ी अगर खड़ी हो जाए तो कैसे, हम टायर पंक्चर हो जाए तो टायर कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, तो इसमें दुर्घटना तो होएगी। फिर जो उसमें बैठेगा उसका भी भगवान ही मालिक है। इसी प्रकार से आपको कोई हिसाब किताब की नॉलेज नहीं है, आपको अकाउंटेंस टेंसी नहीं आती, आपको बजट मेंटेन करना नहीं आता, आपको अपने जो बुक्स होती हैं जिसको मतलब बही खाता कहते हैं, वो नहीं आपको करना आता, क्रय विक्रय का कोई अनुभव नहीं है, क्या प्रॉफिट होएगा, क्या लागत होएगी,
क्या है ये सब की कोई जानकारी अगर नहीं तो व्यापार कैसे चलाएंगे। अब कृषि आती नहीं, किसी की नॉलेज नहीं है, ना मौसम की नॉलेज है, या मौसम के अनुसार कौन से बीज बोए जाएंगे, कौन सी फसल किस मौसम में होती है, या उनकी देखभाल कैसे करनी है, किस प्रकार की खाद पड़ेगी। तो ये कृषि के हमें माइन्यूट वो नहीं आते अगर, तो हम क्या करेंगे, खाली बीज बिखेरने से क्या होगा, दो चार पौधे भले ही निकल आए, लेकिन वो भी अनगढ़ी तरीके से बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम कैसे कोई एक अ, फसल अच्छी कैसे उगा पाएंगे, ना ही कोई उत्पाद हमारा उत्कृष्ट होएगा। इसी प्रकार से फौज, पुलिस, प्रशासन, रेलवे आदि के सरकारी महकमों में काम करने वाले व्यक्ति पहले ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, पीछे उनकी नियुक्ति होती है। किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाएं, भले ही आपने पूरी डिग्री प्राप्त करी हो, लेकिन जब आपको नया नया रिक्रूट किया जाता है, रखा जाता है, तो एक ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जाती है, करी जाती है, कि फिर उसके आपको तौर तरीके सिखाए जाते हैं। यदि ट्रेनिंग के बिना अनाड़ी रंगरूट इन विभागों में नियुक्त कर दिए जाएं तो किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। वे अनाड़ी व्यक्ति जहां जाएंगे वहां संकट ही उत्पन्न करेंगे। महात्मा इमर्सन कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वहां स्वर्ग बना लूंगा। वे जानते थे कि दुनिया में चाहे कितनी ही बुराई और कमी क्यों ना हो, यदि मनुष्य स्वयं अपने आप को सुसंस्कृत बना ले तो उन बुराइयों की प्रतिक्रिया से बच सकता है। मोटर की कमानी, महात्मा एमर्सन ने कहा कि मुझे तुम नरक में भी भेज दो, वहां भी मैं स्वर्ग बना लूंगा। तो उनके उदाहरण से गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने को सुसंस्कृत बना ले तो वो बुराइयों से बच सकता है, और वहां भी अच्छाइयों की बीज बो करके अच्छाइयों की फसल पैदा कर सकता है। मोटर की कमानी स्प्रिंग बढ़िया हो तो गड्ढे, सड़क के गड्ढे अधिक दिक्कत नहीं देते। कमानी के आधार पर वे उन गड्ढों की प्रतिक्रिया को पचा जाते हैं। सज्जनता में ही ऐसी विशेष में भी ऐसी ही विशेषता है। वो दुर्जनों को नंगे रूप में प्रकट होने का अवसर बहुत कम, 1 मिनट, अवसर बहुत कम ही आने देती है। सज्जनता जो है दुर्जनों की को वो प्रकट नहीं होने देती, वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है गंदगी उनकी। गीली लकड़ी का एक छोटा अंगारा जल नहीं पाता, वरन बुझ जाता है। दुष्टता भी सज्जनता के सामने आकर हार जाती है। फिर सज्जनता में एक दूसरा गुण भी तो है कि कोई परेशानी आ ही जाए तो बिना संतुलन खोए एक तुच्छ सी बात मानकर उसे हंसते खेलते सहन कर लिया जाता है। सज्जनता का सबसे बड़ा गुण क्या है, पीछे पीछे 1 मिनट। हाँ, सज्जनता का एक गुण तो ये है कि दुष्टता उसके साइड में टिक जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारी गंदी उसके। दूसरी बात ये है कि कोई परेशानी आ जाए अगर तो बिना संतुलन खोए उसको एक छोटी सी बात मानकर उसे हंसते खेलते सहनशीलता भी होते सज्जनता में। आगे बढ़िए। आत्मबल आत्मबोध में सहायक, आत्मबल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आत्मबोध में सहायक है। मनुष्य का या सिद्ध पुरुषों का सबसे बड़ा चमत्कार है उनका आत्मबल। यही उनमें उनकी उस प्रसुप्त सामर्थ्य का बोध कराता है जिसके कारण वे कठिन से कठिन और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आदर्शों तथा दृढ़ सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। वो अपने आत्मबल से गिरते नहीं हैं। आत्मबल उनको कठिन से कठिन परिस्थितियों को ना केवल उसको फेस करने की शक्ति देता है, पर उस प्रतिकूल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपने आदर्शों पे, अपने ईमान पर, अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की शक्ति देता है। ये है उनका आत्मबल। यही चमत्कारी क्षमता सामान्य से राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, एक गडरिये के बेटे को ईसा, साधारण से साधु को समर्थ रामदास, वासना में लिप्त कामुक व्यक्ति को तुलसीदास, एक पुजारी को रामकृष्ण परमहंस, एक डाकू को संत वाल्मीकि एवं एक अध्यापक को महायोगी अरविंद बनाती है।
क्या क्षमता? आत्मबल की क्षमता। आत्मबल की क्षमता से साधारण से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। गडेरिया के बेटे थे, वो ईसा मसीह बन गए। एक साधारण से साधु से समर्थ गुरु रामदास बन गए। वासना में लिप्त व्यक्ति महान ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसीदास बन गए। रामकृष्ण परमहंस को रानी रासमणी ने केवल पूजा के लिए रखा था और केवल काली की उपासना, लेकिन उनकी श्रद्धा भक्ति, उनके बड़े चढ़े आत्मबल ने उस काली को जीवंत कर दिया। वो उनके हाथ से भोजन भी करती थी, उनसे बातें भी करती थी। एक डाकू का जीवन जीने वाले संत वाल्मीकि बन गए और एक साधारण से अध्यापक महायोगी अरविंद बन गए। सामान्य परिस्थितियों से ऊपर उठकर महामानवों देव पुरुषों की पंक्ति में जा बैठना क्या कम चमत्कार है? ऐसा लगता है ना, कौन असाधारण लोग होंगे वो, हम इसको सोच के ही देखें। और कई तो इसमें से ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल रीसेंट टाइम्स में ही हुए हैं। तुलसीदास भी 500 वर्ष पहले ही, रामकृष्ण परमहंस तो 1800 कुछ के ही में हुए हैं। तो ऐसे ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आश्चर्य करते हैं कि ये इतना महान जीवन इतना ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। लोगों ने तो बाजीगरी के कर्तव्यों को ही चमत्कार मान रखा है। वस्तुतः जिन्होंने आध्यात्मिक संपदा कमाई है, उन्हें इस तरह का चमत्कार प्रदर्शन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। संपन्न व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रखते हैं, उसे हर किसी को बताते नहीं फिरते। ये तो दिखाने वाले का ओछापन और बाल बुद्धि उत्सुक बाल बुद्धि वालों का बचकानापन है, जो इस भौंडे प्रदर्शन को ही मुख्य मान बैठते हैं। जीवन की गरिमा को जिन्होंने समझा है, उन्होंने दत्तचित्त होकर उसकी साधना की है। वह प्रत्युत्तर में अनगिनत बहुमूल्य मणि मुक्तक पाए, इससे वे स्वयं लाभान्वित हुए, वह अनेकों को लाभ पहुंचाया। तो ये एक ऐसी संपदा है जिसको लोग प्रदर्शित नहीं करते, जिसको आज समझते हैं ना कर्तव्य हो गया, कोई मिरेकल दिखा दीजिए, चमत्कार। तो ऐसा नहीं है। ये अध्यात्म का मार्ग जो है, आध्यात्मिक संपदा कोई चमत्कारों के लिए नहीं है, ये तो अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए है। तो प्रत्येक व्यक्ति, गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति महान बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप से विद्यमान है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। मदारी रीछ बंदरों को भी, जिनमें ना सूझबूझ होती है ना बौद्धिक क्षमता होती है, प्रशिक्षण देकर मनुष्य जैसे व्यवहार करना सिखा देते हैं। तो क्या कारण है कि बौद्धिक क्षमता, सहयोग की सुविधा और अन्य अन्य विशेषताएं होते हुए भी मनुष्य दीन ही नहीं बना रहे? यदि प्रयत्न किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति महामानवों का सा व्यक्तित्व बना सकता है। आत्मदर्शन को ईश्वर प्राप्ति के समतुल्य बताया गया है। इस रहस्यवाद को यदि सरल शब्दों में समझना हो तो बोलचाल की भाषा में इतना कह देने से भी काम चल सकता है कि अपनी अर्थात जीवन की अपनी अर्थात जीवन की गरिमा को समझा जाए और उस कल्प वृक्ष की निष्ठापूर्वक साधना की जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन को समझना और उसके महत्व को जानना, और फिर उसको कल्प वृक्ष मान करके कि सब कुछ इसी जीवन से मिल सकता है, निष्ठापूर्वक उसकी साधना करना। इतना समझा स्वीकारा जा सके तो समझना चाहिए कि आत्मविज्ञान की वर्णमाला याद हो गई। अन्यथा बिना अक्षर ज्ञान सीखे स्नातक बनने का दिवा स्वप्न देखने वालों को रोक कौन सकता है? आज ऐसे ही है। आप मतलब देखिए कि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको आध्यात्मिक मतलब आपको टेक्निक्स बताई जा रही हैं कि ऐसे आप अपने
चक्रों को जागृत कर सकते हैं, चक्रों पे ध्यान कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, ये सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन बिल्कुल वही है जो इस तरह से गुरुदेव लिख रहे हैं कि आपने वर्णमाला सीखी नहीं, स्नातक बनने चले गए। अभी कुछ समय पहले एक केस इस तरह का आया था मेरे पास। जो बच्ची छोटी उम्र की, वो उसके अंदर उत्सुक मतलब आध्यात्मिक मार्ग पर चढ़ने की चलने की उत्कंठा बहुत थी, अंदर से बहुत भाव है, और बहुत ही अ, मतलब बहुत ही कहना चाहिए निर्मल हृदय की बच्ची। लेकिन किसी गुरु का मार्गदर्शन ना होने से, किसी के सही उम, उसको गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो जो भी कर रही थी, उसकी एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। उसके मन में ऐसे, एक बच्ची उसके पास, उसके मन में भाव आ रहा है कि मैं घर छोड़ दूं, मैं सन्यासी बन जाऊं या क्या। मतलब ये जो इस तरह के विचार हैं, वो हमको किसी लक्ष्य तक नहीं लेके जाएंगे। गृहस्थ में रह करके भी हम पूरे अ, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और उसके लिए ही ये पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है कि हमको जीवन में सामंजस्य कैसे बैठाना है। तो जीवन को जीने की उसकी कला आनी चाहिए। तो यहाँ पे गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हम जीवन की गरिमा को समझें और उसके बाद इसमें आगे बढ़े। ना कि हम सीधे चाहते हैं कि सीधे पहले ही दिन हमारा जो भी हमने शुरू करी साधना, उसमें हमें सीधे आत्मदर्शन हो जाए, या अनुभूतियां होने लग जाएं, या हमें ईश्वर दिखाई दे जाएं, या कोई सूक्ष्म की हमको आवाज सुनाई दे जाए। ऐसा संभव नहीं है। तो अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि क्या करना है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम मानवीय गरिमा को समझें और उसके प्रति श्रद्धान्वित हों। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपनाने के लिए संकल्पवान निष्ठा परिपक्व करें। संकल्पवान निष्ठा, संकल्प हमारे हो, निष्ठा हमारी पूर्ण हो, और श्रद्धा, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और संकल्प, ये इसके साथ हम इस यात्रा पे आगे बढ़ें। और सबसे पहले ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये जो मनुष्य तन मिला है, इसके प्रति हमारा आभार होना चाहिए, अत्यंत कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और इसकी गरिमा को समझते हुए हमें पूरा अपना जीवन या अपनी दिनचर्या को निर्धारित करना चाहिए। तो कोई भी काम ऐसा ना करें जो मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाए। करना तो दूर, हम विचार में भी, भाव में भी ऐसा कोई मतलब भाव विचार में ऐसी कोई बात ना सोचे, ना महसूस करें जो इसको, मानवीय गरिमा को नीचे गिराए, या हमको ये इस बात का भले ही आभास ना हो, लेकिन हम ऐसा जो मनुष्य को ना करना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए वो हम सोचें, और या जो नहीं करना चाहिए वो हम करें। इन दो तथ्यों पर जितनी गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा, उतना ही यह रहस्य प्रकट होता जाएगा कि प्रगति और दुर्गति का कारण क्या है। अंतरंग की निकृष्टता को लोगों की आंखों से छिपा भी रखा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, अंतरंग की निकृष्टता। अब मन तो किसी ने अंदर किसी के क्या घटित हो रहा है वो तो नहीं देखा, किसी के अंदर भी नहीं। हम सोच तो लेते हैं कि ये ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन ये हमारी अपनी सोच है। वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या है, हम नहीं जान सकते। तो अंतरंग की निकृष्टता को, प्रगति और दुर्गति, अंतरंग की निकृष्टता को लोगों की आंखों से छिपा भी रखा जा सकता है, पर उस सड़ांध से वे लपकन तो उठती ही रहेगी जो मवाद भरे फोड़े के भीतर से उठती है, और खाने से होने से लेकर सामाजिक परिकर और परिवार को हैरान करती है। तो अगर अंदर गंदगी है, तो वह कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकालेगी। आपकी जबान के रास्ते से, आपके भाव के रास्ते से वो निकलेगा। जैसे फोड़े में मवाद पड़ जाए तो वो कहीं से टपकन उसकी निकलती है, उसको टपकन फील भी करते हैं, वो मवाद भी कहीं ना कहीं निकलता है। तो ये कुसंस्कारिता की गहरी जड़ें अवांछनीय आकांक्षाओं और अनैतिक मान्यताओं में होती है। ये व्यवहार में कैसे दिखाई देती है कुसंस्कारिता?
एक मिनट जरा सा होल्ड करिएगा। दीदी अभी स्वाध्याय चल रहा है, 2 मिनट बाद कॉल करती हूँ। तो कुसंस्कारिता की जो जड़ें हैं वो आपके जीवन में कैसे दिखाई देंगी? या तो ऐसी आपको अंदर इच्छाएं उठेंगी जो सही नहीं है, जो मानवीय जीवन की गरिमा के अनुरूप नहीं है, और या आपकी मान्यताएं ऐसी होंगी जो नैतिकता से दूर है, जिसके अंदर नैतिकता और मतलब आपके अंदर सही गलत की पहचान नहीं है। तो इसके जब अंकुर निकलते हैं तो आलस्य से लेकर दुर्व्यसन तक के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जब उसका छोटा सा रूप है तो आलस्य के रूप में, और उसका बड़ा पौधा बन जाएगा तो दुर्व्यसन के रूप में दिखाई देगा, और परिपक्व भी होते हैं तो भ्रष्टता और दुष्टता के रूप में अपनी उद्दंडता का परिचय देते हैं। तो जब छोटा सा अंकुर निकला तो आप देख रहे हैं कि जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, आलस्य में पड़े हुए हैं। और बड़ा हो गया तो किसी किसी व्यसन में पड़ गए। और परिपक्व हो गया तो भ्रष्टता और दुष्टता का रूप ले लेता है। इन्हें रोका उखाड़ा कैसे जाए? कैसे आत्मा पर छाए इन मलिनता के आवरणों से मुक्ति पाई जाए? इसके लिए किसी वरदान अनुदान पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए, वरन उस आधार को अपनाना चाहिए जिसके बन जाने पर अनुदान बिना याचना के ही मिल जाते। अब ये जो मलिनता आ गई है, पहली बात तो हमें जागरूक ये होना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे अंदर ये है कमी। और जब ये दिखाई जाए तब ये विचार उठना चाहिए कि इसको उखाड़ कैसे फेंकें। ये तो प्रॉब्लम है, ये आत्मा पे एक गंदगी की लेयर छप जमी हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जम तो गई, अब इसको उखाड़ना कैसे, उसको सफाई कैसे करनी है? अब ये इसके लिए हमें किसी अनुदान पे नहीं, हमें डिपेंड करना है कि हम केवल प्रार्थना करेंगे तो भगवान इसे सही कर देगा। वरन उस आधार को अपनाना है, वरन ऐसा जीवन जीना यानी कि एक्शन लेना है। डायग्नोसिस बन गई, अब ट्रीटमेंट करना है, तो एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है वो आगे गुरुदेव बताएंगे। और वो ऐसा एक्शन लेंगे कि वो हमें किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अनुदान स्वयं मिलेंगे। नदियां गहरी होती है, फलता उनमें पहाड़ों से लेकर खेतों तक का पानी अपने आप दौड़ते दौड़ते पहुंचता है। जब नदियां गहरी होती है मतलब उसकी गहराई ज्यादा है, तो चारों तरफ से आकर के छोटी छोटी नदियां उसके अंदर मिलती हैं, सब तरफ का पानी उसमें आकर के मिल जाता है। तो सही रास्ता यही है, सही नीति यही है। तो आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे। पुस्तक माते ये उत्तर अभी पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि इसमें तो टाइटल दूसरा आ गया है। क्या? अभी जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि यदि किसी प्रकार की विकृति आपको समझ में आती है तो प्रश्न ये उठता है कि क्या किया जाए। तो तो अभी आगे बताएंगे ना गुरुदेव। हाँ, वही हम अभी तो कह रहे हैं कि टॉपिक क्या क्या। है? मानवीय जीवन की गरिमा, मानव जीवन को गरिमा। तो अभी तो एक पॉइंट दिया उन्होंने, आगे आएगा ना वो। ठीक है। आगे यूनिट 2 3 में आएगा वो, एक साथ कंटिन्यूएशन में नहीं है। आप पहले हेडिंग्स पढ़िए जहां हम लोग ने हेडिंग पढ़ी थी। अभी तो क्या पॉइंट चल रहा है? अभी यूनिट 1 चल रहा है। जी। अपने मानवीय जीवन की गरिमा को समझे, अभी उसी पर डिस्कशन चल रहा है। उसका सोल्यूशन आगे बताया जाएगा कि जो मलिनता आ गई तो उसको कैसे निकालना है। ठीक है। ये मोटी पुस्तक है, बहुत पतली पुस्तक नहीं है ये। देखो। पढ़ी होगी लोगों ने ये, मैंने तो पहले ये देखी हुई है। ये इतनी, कम से कम इतनी थिक पुस्तक है ये। ठीक है, नहीं तो खरीद लीजिएगा, तो आगे पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा फिर। अभी इसमें आगे आएगा वो, जहां तक मैं समझती हूँ। ठीक है, आगे बताएंगे गुरुदेव। चलिए, सभी को आभार, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।